ये परिचय की दृष्टि से मैं कुमार रजत तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड धर्म बख्शा ट्रस्ट सीपी साहब के यहाँ इसलिए आए हैं कि मामला है 3 मई का। 3 मई को पूर्व मंत्री राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहाबाद पैंतीखेड़ा के गांव धमश्री आए हुए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके द्वारा पूर्व में लगातार सनातन धर्म को लेकर, हिंदू समाज को लेकर, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिए जाते रहे हैं और रामचरितमानस की प्रतियां भी उनके द्वारा जलाई गई थी, जिसके विरोध में हमारे जो महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ जी द्वारा इनकी भावना आया, तो पूरे सर्व हिंदू समाज की भावना आहत है। इन्होंने जूता फेंक के जो है वह मारा था, जो कि कैमरा स्टैंड में लगा, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को भड़का दिया, आदेश दिया कि इस व्यक्ति को मारो, इस व्यक्ति को जिंदा मत जाने दो। और प्रत्याशी होतम सिंह निषाद ने भी ये कहा, भीड़ को उकसा दिया, भीड़ ने इनके साथ मारपीट की, पुलिस की मौजूदगी में इनको गंभीर चोट आई। आप इनको देखना भी कैमरे के सामने, इनकी आंखों में भी चोट है, हमने मेडिकल भी कराया है। अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया, इन पर कार्रवाई हुई। उन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में जान से मारने की नीयत से हमला किया, बहुत गंभीर चोटें इनके अंदर आई, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, उसके 6 मई को जो प्रत्याशी 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी से उत्तम सिंह निषाद, उसने वीडियो जारी किया कि जो इनके हाथ काटेगा उसे 11 लाख रुपए दूंगा। रामचरितमानस और कवि तुलसीदास जी पर भी अभद्र टिप्पणी की, जिससे हमारी भावना आहत हुई है। इन्होंने गलती की है, इन पर कार्रवाई हो गई, उन्होंने भी गलती की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने प्रार्थना पत्र सीबी साहब को दिया है, तत्काल मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इनकी जान को खतरा है, इनके हाथ काटने की चेतावनी दे। कोई व्यक्ति लालच में कुछ भी कर सकता है, आजकल आदमी 2 रुपए में कुछ भी कर देता है। इनका हाथ काट देगा कोई, इनकी गला काट देगा कोई, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए प्रशासन को अवगत कराए। अगर तत्काल मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो संगठन आगे की रणनीति बनाएगा आंदोलन के लिए कि हमें आगे और क्या करना है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कार्रवाई के लिए। मैं धर्मेंद्र धाकड़, महानगर अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड आगरा। सीपी साहब के यहाँ आए हैं, किस विषय पे आए हैं आप? देखिए, लगभग 3 मई की बात है। 3 मई को एक जनसभा हो रही थी तुम्हारे धमश्री में, पैंतीखेड़ा गांव में। निषाद थे, उत्तम सिंह निषाद, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं 19 लोकसभा से, और उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पूर्व में कई हिंदू धर्म के प्रति विरोध में टिप्पणियां की गई हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये बौद्ध में से निकले हुए हैं। ब्राह्मणों को उन्होंने नीच कहा, राक्षस कहा, जबकि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमारे जन्म से लेकर मरने तक के बाद तक हमारी सारी शुभ कार्य प्रक्रिया सब कुछ हमारे ब्राह्मण कराते हैं, इसलिए ब्राह्मण भी हमारे पूजनीय है। और उन्होंने कई हमारे रामचरितमानस पर भी अभद्र टिप्पणियां की और रामचरितमानस को जलाने तक का कार्य उनके द्वारा किया गया। उसी से मैं आहत था, मेरी भावनाएं आहत थी। जब मेरे को ये पता चला कि वो आगरा में आ रहे हैं तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं उस सभा के अंदर पहुंचा और मैंने अपना विरोध जताते हुए अपना जूता उठाकर उनके तरफ फेंका। वो उनको लगा नहीं, उनके डैशबोर्ड में जाकर के लगा। वहीं भीड़ ने उकसाया था, उन्होंने भीड़ ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसमें मेरी आंख के अंदर ये गंभीर चोट आई हुई है और शरीर में भी मेरे अंदरूनी बहुत चोटें आई हुई हैं। उसी में पुलिस प्रशासन मुझे पकड़ के ले गया। प्रशासन ने मेरे ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही थी वो कानूनी कार्रवाई पूरी करी। अब उत्तम सिंह ने 6 तारीख को एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में मेरा हाथ काट के लाने वाले को, मुझे जान से मारने वाले के लिए 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उसके संबंध में आज हम सीपी साहब से मिले और सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उन लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी जैसे मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। सीपी साहब से मेरा यही अनुरोध है कि उन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है। जब मैं पुलिस की गिरफ्त में था तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ईंट पत्थरों से मुझे मारा गया, जिसके कारण मेरी आंख में गंभीर चोट आई। और अब 11 लाख रुपए का इनाम जो घोषित किया है, उसके लालच में कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे को और मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को कोई भी क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए अगर कल को मेरी जान जाती है तो मेरी जान के जिम्मेदार उत्तम सिंह निषाद होंगे और आगरा प्रशासन होगा।